जय हिंद दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल मिशन यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत है। आज हम जीके जीएस के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो इंट्रेंस यूनिवर्सिटी के इंट्रेंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो डाली जाए आप तक तुरंत पहुँचे। तो देरी न करते हुए क्वेश्चन पे आते हैं। इससे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है। इससे पहला क्वेश्चन है, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है? तो किस दर पर लेता है? ऑप्शन नंबर पहला है बैंक दर, ऑप्शन नंबर दूसरा है रेपो दर, ऑप्शन नंबर तीसरा है रिवर्स रेपो दर, ऑप्शन नंबर चौथा है सामूहिक तरलता दर। तो किस दर से लेता है? तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, रिवर्स रेपो दर जो है से जो है उधार लेता है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आपूर्ति वर्ग के साथ साथ चलने को कहते हैं, क्या कहते हैं? आपूर्ति वर्ग के साथ साथ चलने को कहते हैं। ऑप्शन नंबर पहला इसे आपूर्ति में संकुचलन, ऑप्शन नंबर दूसरा है आपूर्ति में विस्तार, ऑप्शन नंबर तीसरा है आपूर्ति में बढ़ोतरी, ऑप्शन नंबर चौथा है आपूर्ति में विस्तार तथा संकुचलन। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आपूर्ति में विस्तार तथा संकुचलन। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 35 वर्ष होनी चाहिए। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया गया है? तो किसमें किया गया है? ऑप्शन नंबर एक है उत्प्रेषण लेख, ऑप्शन नंबर दूसरा है परमादेश, ऑप्शन नंबर तीसरा है निषेधाज्ञा, ऑप्शन नंबर चौथा है अधिकार परीक्षा। तो किसमें हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, उत्प्रेषण लेख से जो है लिया गया है। तो पहला जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5वें पे आते हैं। इसे चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर पहला बिंदुसार, ऑप्शन नंबर दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर तीसरा अशोक, ऑप्शन नंबर चौथा है बिंबिसार। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसे क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासनकाल में आया है? तो भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आया है? तो ऑप्शन नंबर पहला है गुप्त वंश, ऑप्शन दूसरा खिलजी वंश, ऑप्शन नंबर तीसरा है मुगल वंश, ऑप्शन नंबर चौथा है सैयद वंश। तो किस वंश के बाद आया है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा, सैयद वंश जो है तुगलक वंश के बाद में आया है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। किस ग्रह को बोना ग्रह कहा जाता है? तो किस ग्रह को बोना ग्रह कहा जाता है? इसे पहला है पृथ्वी, दूसरा है बृहस्पति और चौथे पे आते हैं। चौथा दिया गया है, चौथा है से तीसरे पर देते हैं। तीसरा है प्लूटो और चौथा है शनि। तो कौन सा ग्रह है? तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, प्लूटो। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? तो बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? ऑप्शन नंबर पहला है चूनेदार चट्टान, ऑप्शन नंबर दूसरा आग्नेय चट्टान, ऑप्शन नंबर तीसरा है कांतरिक चट्टान, ऑप्शन नंबर चौथा है अवसादी चट्टान। तो कौन सा चट्टान है? तो ऑप्शन नंबर जो है चौथा हो जाएगा, अवसादी चट्टान है, बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, गेहूँ एक है तो गेहूँ क्या है? गेहूँ एक बेल है या औषधि है या झाड़ी है या वृक्ष है? तो क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, औषधि। गेहूँ एक औषधि है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं? तो सांप, कछुआ, छिपकली, मगरमच्छ किस श्रेणी में आते हैं? ऑप्शन नंबर पहला है मत्स्य, ऑप्शन नंबर दूसरा जल स्थलचर, ऑप्शन नंबर तीसरा सरीसृप है, ऑप्शन नंबर चौथा पक्षी। तो किस में आते हैं? तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, सरीसृप में ये सारे जीव आते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग में किए जाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? नंबर पहला है प्रकाश मापी, दूसरा है उत्माप मापी, और तीसरा है शुष्काद्रता मापी, ऑप्शन नंबर चौथा है तनवा मापी। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, तनवाब मापी जो है
चौथा जो है करेक्ट हो जाएगा, 11 का चौथा करेक्ट हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। बल का मात्रक एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल, दूसरा है बयाल, तीसरा है न्यूटन, चौथा है वाट। तो कौन सा सही है? तो बल का मात्रक जो है तीसरा सही हो जाएगा, न्यूटन है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा प्रचालक है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है एल्युमिनियम, दूसरा है तांबा, तीसरा है सीसा, चौथा चांदी। तो कौन सा है? तो कौन सा जो है बुरा ऊष्मा है? तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, सीसा जो है तीसरा करेक्ट हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन आते हैं, चौथे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में स्थायी रूप से डाटा संचालित है? तो कौन सा है? तो ऑप्शन पहला ALU, दूसरा है कैश मेमोरी, तीसरा है रैम, चौथा है रोम। तो कौन सा डाटा है? तो ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, रोम। रोम जो है करेक्ट हो जाएगा।